सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम गेट के सामने हम हैं और पिछले 2 तारीख को नीतीश कुमार नाम के एक युवक का अपहरण हो जाता है बेगूसराय के जीडी कॉलेज के सामने से, जो अपनी पत्नी को प्रैक्टिकल का परीक्षा दिलवाने आए थे और उनका अपहरण हो जाता है। और आज सुबह में 6 तारीख के सुबह में सैफुर कमाल थाना क्षेत्र में इनका अज्ञात शव पड़ा मिलता है। तब थाना के लोग उसको उठाकर सदर अस्पताल तक पहुंचा देते हैं। तो होना क्या था, लोग अपहरण करके ले गए थे, हत्या करके फेंक दिए। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम घर के अंदर है, उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। तो प्रशासन के ऐसे निकम्मेपन पर सवाल कौन उठाएगा? हम उठाएंगे तो हमारा तरफ आंख फाड़ के ऐसे ऐसे देखेगा कि काहे इतना बोलता है। अरे इसीलिए इतना बोलते हैं क्योंकि भाई जो तुम पहने हो ना स्टार वाला वर्दी, उसका फर्ज अदा नहीं कर रहे हो भाई। समझ रहे हैं कि नहीं? लक्षण में सुधार लाइए, जिला संवेदनशील है, ठीक है। तो यहाँ अब चोरी डकैती तो होता ही था, मर्डर तो होता ही था, अब किडनैपिंग भी चालू हो गया है, ठीक है। तो बचना है तो घर में जाइए, चिटकिनी लगाइए, सूझ जाइए और प्रशासन पे भरोसा मत कीजिए क्योंकि ये भरोसे के लायक नहीं है। मैं जिला प्रशासन से ये पूछना चाहता हूं कि जब पिछले 2 तारीख को इनका अपहरण हुआ था जीडी कॉलेज के पास से, उस समय से लेकर आज ये 6 तारीख होने चला है, आप इतने दिनों तक कर क्या रहे थे? आपने क्या समीक्षा की? आपने क्या इंक्वायरी किया? आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? यही इन्वेस्टिगेशन किया। आप इंतजार कर रहे थे कि जिस नीतीश कुमार का अपहरण हुआ है उसका शव हमको कैसे मिलेगा, कब उसकी हत्या होगी, कब उसका शव कहीं सड़क के किनारे फेंका हुआ मिलेगा जिसको हम बरामद करके सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम घर तक पहुंचाएंगे। तो खैर फाइनली उसका शव मिल गया, उसको मार दी गई और उसका शव पोस्टमार्टम घर में अभी पोस्टमार्टम हो रहा है और चारों तरफ उसके परिजन हैं। पूरा माहौल दिखाइए एक बार जरा, आगे पीछे ऊपर नीचे। बड़का बड़का नेता लोग भी यहाँ आए हुए हैं, छोटका छोटका पार्टी का, और यहाँ उनके परिजन का क्या स्थिति है। इस स्थिति में बात करना भी संभव नहीं है, पर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बतिया लें। मगर देखिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, ऐसे में बतियाएंगे हम। सुनिए, जो रो रहे हैं ना, इनका रोना आप सुनिए, यही सुनना बाकी रह गया है दर्शकों और प्रशासन के लोग। आप भी सुनिए क्योंकि आपकी नाकामी के वजह से ये हुआ है। तो क्या स्थिति है आपको समझ में आ गया माजरा? हैं? इनके परिजन यहाँ पोस्टमार्टम घर के सामने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इनको कोई देखने वाला नहीं है। क्यों कोई देखने वाला नहीं है? हम जब जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हैं तो सब हमारे ऊपर आंख ऐसे करके देखता है कि अरे इतना बढ़ चढ़ के कैसे बोल रहा है रे। हम इसीलिए बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग निकम्मे हैं, आप लोगों से कुछ होता नहीं है। समझ रहे हैं ना? 2 तारीख के अपहरण किया हुआ लड़का आज 6 तारीख को मिल रहा है सड़क के किनारे फेंका हुआ लावारिस लाश। और इतना दिन में आप लोग क्या किए समझ से परे है। हमारे साथ जिन महाशय का अपहरण हुआ था, जिनकी हत्या हुई है, उनके छोटे भाई हैं आप? बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र महतो। क्यों ऐसा हुआ? किसी के साथ कोई दुश्मनी, किसी के साथ कोई बैर? कोई दुश्मनी नहीं, कोई वैद नहीं। आप लोग थाने में शिकायत किए थे? किए थे। कब किए थे? 2 ही तारीख को शाम को किए थे, 3-4 बजे किए थे। थाना कुछ बोला था, आश्वासन दिया था? मैं इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं अभी परसों अभी किए 3 तारीख, बाहर में हम रहते थे। आपको कब पता चला कि आपके भाई का अपहरण हो गया? 2 ही तारीख पता लगा था हमको, फोन पे बताया था। फोन पे बताया था? हाँ। चलिए, तो जितना मंत्री विधायक जी हैं बेगूसराय जिला का, सब लोग सुन लीजिए कि जिला प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है और इनका काम करने का क्या रवैया है। पिछले 2 तारीख को क्या बोल रहे भैया? नीतीश से बात भी हुआ था। अच्छा। जो कोई राजकुमार नाम का लड़का है, हमको पकड़ के बांध के रखा है। अच्छा। उस पर भी जो है प्रशासन कोई मतलब अथी नहीं किया। कौन है वो राजकुमार, चिंते हैं? नहीं चिंते हैं, लेकिन वही क्या कह रहे? लड़की का भाई है राजकुमार। कौन लड़की? 2 लड़की का हस्बैंड का है, नीतीश के पत्नी का भाई है, सौतेला भाई। अच्छा। उसी से वो बोला था नीतीश जो हमको राजकुमार नाम का लड़का पकड़े हुए है, यही बात नहीं। और उसके बाद मान लीजिए कि जो प्रशासन को से एक बार बात भी हुआ था, 1-2 शब्द, उसके बाद भी प्रशासन अपना दिलचस्पी नहीं दिखाया पकड़ने में। उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया गया।
लड़का के हाथ से। मोबाइल छीन लिया गया हाँ और उसके मोबाइल छीन के स्विच ऑफ कर दिया गया। हाँ हैं? हाँ। कहाँ का है ये उनका भाई सौतेला? रहुआ अरमुनिया का, वो खगड़िया जिला में पड़ता है। अच्छा, बेगूसराय से उठा के खगड़िया लेके चल गया वो। जीडी कॉलेज के में परीक्षा दिलाने के लिए वो पत्नी को आया था प्रैक्टिकल का। अंदर पत्नी उसका प्रवेश किया, वो बाहर साइड कैंपस में या रोड पर था। उसके बाद अपराधी ने उसको स्कॉर्पियो में लेकर के बैठा करके चले गया। जब स्कूल से वो निकला तब ऊपर तब वहाँ हल्ला गुल्ला छानबीन किया, रोने लगा। तब कुछ लोग मिला उसको पत्नी को, तब पत्नी उसको समाद दिया गांव के बगल के गांव के। तब उन्होंने वहां जा करके उसको घर पर बोला। तुरंत प्रशासन के यहाँ तब गया कहने के लिए। प्रशासन से एक दो टोक बात हुआ, उसके बाद भी प्रशासन ने अपना कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया। आज क्या कर रहे कहाँ से यहाँ से नहीं लेकर आया, मतलब जो है कोई पता नहीं है, कोई अभी तक कोई प्रशासन लेकर आया रख के फेंक के चला गया। कोई खबर नहीं है प्रशासन है या नहीं है अभी का बात में है। लेकिन उस समय अगर प्रशासन दिलचस्पी रखता, प्रशासन से जैसे एक शब्द या दो शब्द बात हुआ, आज नौबत नहीं आता। प्रशासन से बात भी हुआ है? बात हुआ है एक दो शब्द। हाँ, उसके बाद भी ट्रेस नहीं कर पाया। ट्रेस नहीं कर पाया। आज ये नौबत नहीं होता। कैसे आदमी थे जिनकी हत्या हुई? बहुत नेक आदमी था। गांव में वैसा बहुत कम लड़का मिलेगा, किसी से कोई बैर नहीं। किसी से कोई बैर नहीं। हाँ, तो फिर क्यों कोई अपहरण करेगा? उसके ससुराल में हाँ, उसके ससुर का 2 वाइफ थी। अच्छा। पहली मर गई, उसके बाद ये दूसरा शादी किया। इसमें एक ही लड़की हुआ, उसके बाद वो लड़का बच्चा पैदा नहीं होने दिया। ठीक। उस लड़की का शादी का समय आया, तब कहा गया उसके भाई को कि खर्चा बर्चा दे। उसका भाई खर्चा देने से इनकार कर दिया। उस पे दोनों में बंटवारा हो गया। बंटवारा करके ये अपना जमीन को बंधक रख के चाहे जैसे भी हो करके इसको शादी किया। 6 महीना करीब हो रहा है इसके शादी का। उसके बाद से विवाद ये चल ही रहा है। चलने के बाद वो बहाना बना करके कहीं बाहर गया। बाहर नहीं गया, उठा इधरे अगल बगल में उसका ससुराल है मुंगेर के आसपास में। आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी। हाँ, अपराधी राजकुमार जो है हाँ। उसका ससुराल है मुंगेर के आसपास। वही ये सारा काम किया है। तो पुलिस कॉल डिटेल फिर निकालेगा, उससे मेन जो अपराधी है उस पता लगिए जाएगा। तो हम लोग उसी इंतजार में हैं, पुलिस अपना काम करे। अभी तक तो लापरवाही किया। इसी अब इंतजार करके क्या फायदा सर? अब तो हत्या भी हो गई। कम से कम अपराधी को सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। लेकिन हम लोग की इस बात का पछतावा है जो पुलिस ने अपना दिलचस्पी इसमें नहीं दिखाया। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार। ग्रामीण है? हाँ, ग्रामीण है। आप सर, आपका क्या नाम है? रामायण महतो। कौन लगते हैं आप उनके? मैं उनका फुफ्फा हूँ, फूफा है ना? मृतक का। मृतक का फूफा है। हाँ जी। चलिए, तो सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम गेट के सामने हम हैं और पिछले 2 तारीख को नीतीश कुमार नाम के एक युवक का अपहरण हो जाता है बेगूसराय के जीडी कॉलेज के सामने से, जो अपनी पत्नी को प्रैक्टिकल का परीक्षा दिलवाने आए थे और उनका अपहरण हो जाता है। और आज सुबह में 6 तारीख के सुबह में सैफुर कमाल थाना क्षेत्र में इनका अज्ञात शव पड़ा मिलता है। तब थाना के लोग उसको उठाकर सदर अस्पताल तक पहुंचा देते हैं। जैसा ग्रामीणों का कहना है, जैसा घर वालों का कहना है, इनका ये कहना है कि अपहरण के बाद भी नीतीश कुमार से प्रॉपर बात हुई है प्रशासन के लोगों की, और उनकी क्या बोले हम आपको, बात होने के बाद भी उसको ट्रेस नहीं कर पाए और अंत तक इंतजार करते रहे कि उसके साथ आखिर होता क्या है। तो होना क्या था, लोग अपहरण करके ले गए थे, हत्या करके फेंक दिए। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम घर के अंदर है, उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। तो प्रशासन के ऐसे निकम्मेपन पर सवाल कौन उठाएगा? हम उठाएंगे तो हमारा तरफ आंख फाड़ के ऐसे ऐसे देखेगा कि काहे इतना बोलता है। अरे इसीलिए इतना बोलते हैं क्योंकि भाई जो तुम पहने हो ना स्टार वाला वर्दी, उसका फर्ज अदा नहीं कर रहे हो भाई। समझ रहे हैं कि नहीं? लक्षण में सुधार लाइए, जिला संवेदनशील है, ठीक है। तो यहाँ अब चोरी डकैती तो होता ही था, मर्डर तो होता ही था, अब किडनैपिंग भी चालू हो गया है, ठीक है। तो बचना है तो घर में जाइए, चिटकिनी लगाइए, सूझ जाइए और प्रशासन पे भरोसा मत कीजिए क्योंकि ये भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।